नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक महामैराथन क्लास यूपी टेट जुलाई 2026 के लगभग सभी विषयों का करा चुके हैं। इससे पिछला वाला विषय यदि हिंदी विषय आपने नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा संस्कृत विषय को लेकर के महामैराथन क्लास, जो कि कक्षा 1 से 8 तक टोटल दोनों की चीज़ों के लिए, यानी कि कक्षा 1 से 5 वाला भी और 6 से 8 वाला दोनों के लिए कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सबसे चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्कृत किससे मिल करके बना है? तो सम प्लस क्री प्लस कत। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ये इन्हीं से बन जाता है कि कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, तो ये जरूर पता होना चाहिए संस्कृत। इसी प्रकार व्याकरण जो है वी, आंग, क्री और ल्युट, इससे मिल करके बना है। त्रिमुनि की बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन, कात्यायन या वररुचि या पतंजलि। अष्टाध्यायी की जब बात की जाती है तो अष्टाध्यायी जो कि महर्षि पाणिनि की रचना है, और अष्टाध्यायी में टोटल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के 8 गुणे 4 यानी 32 पाद हैं, और कुल मिलाकर के इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है उसका नाम है वृद्धिरा दैज, और अंतिम सूत्र है आपका आ करके। इसी प्रकार महर्षि कात्यायन की जब बात होती है, वररुचि की बात होती है, इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें वार्तिककार कहते हैं। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य भी लिखा है, जिसे महाभाष्य जो है वो कहते हैं, और इसीलिए इन्हें भाष्यकार कहते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ण 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 तो आप जानते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के जब अंतर्गत टाइप की बात करते हैं तो 2 टाइप होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर के लिए जो प्रत्याहार होता है वो अच प्रत्याहार होता है, और इसका जो डेफिनेशन हम कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, यानी इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और संस्कृत में अगर स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो टोटल 9 जो है ये मानी गई है। यहाँ पर ये आपको सभी स्वर देखने को मिलते हैं। ये सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। मूल स्वरों की संख्या अगर इसमें कहा जाए तो टोटल 5 है, और संयुक्त स्वरों की बात की जाए तो आपके ए, औ, ए और औ, ये 4 आपके संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। किससे किससे मिलकर बने होते हैं ये जरूर याद रखिएगा। आ ई ए, आइए, औ और ऐ और औ, ऐसे करके थोड़ा सा जोड़ कर याद कर लीजिए अगर याद नहीं है। इसी के अलावा स्वर के 3 भेद इस आधार पर भी होते हैं, जहाँ पर मात्रा के समय के आधार पर देखते हैं तो हृस्व स्वर जिनमें 1 मात्रा का टाइम लगे आ ई उ री री, और दीर्घ स्वर जहाँ पर 2 मात्रा का टाइम लगे तो आपका आ ई उ री ए ओ, ए और प्लुत स्वर जिनमें 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, जैसे आपका ओम आता है इसमें। तो ओम आपका जो है ये स्वर त्रैमात्रिक के रूप में जाना जाता है। व्यंजन के लिए कौन सा आपका प्रत्याहार है? तो व्यंजन के लिए हल प्रत्याहार है। और व्यंजन का होता है अनवक भवती व्यंजन, मतलब वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, जैसे आपका का, खा, गा, ये सब आपके व्यंजन है। व्यंजन के टाइप की जब बात करते हैं तो 3 टाइप होते हैं, एक आपका स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक उष्ण व्यंजन। चौथा भी एक टाइप है संयुक्त व्यंजन, जो माहेश्वर सूत्रों में नहीं आता है पर ये टाइप में आता है। पर वैसे आपको ये 3 ही प्रकार देखने को मिलते हैं मुख्यतः। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसमें 25 होते हैं टोटल। का से लेकर माँ तक जितने वर्ण आते हैं वो सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और इसका सूत्र भी होता है कादमेव मावसाना स्पर्शा। एक साथ भी अभी हम आपको सारे सूत्र दिखा देंगे। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी इसमें आते हैं। टोटल 5-5 करके सभी में कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। तो डायरेक्ट चार्ट के जरिए दर्शा देते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आए। व्यंजन में टोटल 33 वर्ण आते हैं। स्पर्श जो व्यंजन है उसमें ये सारे वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और सूत्र इसका मैंने बताया कादेव मावसाना स्पर्शा। अंतस्थ जो वर्ण है इसमें यण आता है, यण आपका प्रत्याहार है, और या वा रा ला ये आपका आ जाएंगे इसमें चारों, और इसका जो सूत्र है वो है यणो अंत्यस्था। इसी प्रकार ऊष्म सल प्रत्याहार में आता है, सा 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 हा, 4 ये वर्ण है, और इसका सूत्र क्या है? सल ऊष्माणा। और संयुक्त व्यंजन जो है उसमें छत्रज्ञा आदि आते हैं। तो ये सूत्र आपको सभी के पता होना चाहिए। एक साथ हम देख लेते हैं वर्णों का। तो स्वर इधर और व्यंजन 2 में विभाजित होता है। स्वरों में आपका आ ई उ री ली, दीर्घ में आपका बड़ा, बड़ी, बड़ा, और री के नीचे भी देखिए मात्रा लग जाती है ए ओ और ए ओ। प्लुत में देखेंगे तो सभी में आ के साथ ओम वाला जो साउंड लगाते हैं ना वो लगाते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा का टाइम लगता है। इसी प्रकार स्पर्श में का से मा तक आता है 25 वर्ण, अंतस्थ में यण या वराला 4 वर्ण, उसमें शल श शाह 4 वर्ण, और मिश्रित संयुक्त में छत्रज्ञा आदि। इसके अलावा भी वर्गों के वर्गीकरण में आपका
जीवामूली आता है, जहाँ पर का खा से पूर्व अर्ध विसर्ग सहित आपका का खा को जीवामूली कहते हैं। उपद मानी आता है, जहाँ पर पा और फा से पूर्व अर्ध विसर्ग सहित आपका इसको उपद मानी कहते हैं। अनुस्वार में अंगा मतलब बिंदी आएगी और विसर्ग में विसर्ग आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, इनसे यूपी टेट में काफी क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों को लेकर के। तो माहेश्वर सूत्र भगवान शंकर जी के डमरू से उद्भित 14 वर्ण, जिसे पाणिनि महोदय के द्वारा सूत्रों में लिपिबद्ध किया गया था, ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और इन माहेश्वर सूत्रों से ही आपका प्रत्याहार भी बनते हैं। ये आ ई उड़, री लिक, एओंगा, एओचा, हैवरटा, लड़, यमगणदम, झबया, गड़दस, जबगड़दस, खा फा छा टा, था चा टा, तव, कपया, ससरा और हल। इसमें आ ई उड़ा का मतलब होता है कि इसके ड़ा से एक प्रत्याहार आपका बनेगा, तो अड़ प्रत्याहार, आ से ड़ा तक जितने बीच में वर्ण आ रहा है उससे ड़ा अड़ प्रत्याहार, तो प्रत्याहारों की संख्या एक हो जाएगी। ऐसे री लिक में तो पूरा जो का है इसके ऊपर से स्टार्टिंग से का से 3 प्रत्याहार आ जाएंगे, तो इस तरीके से 3 ऐसे करके सारे अलग अलग प्रत्याहार देखेंगे तो कुल मिलाकर के इसमें टोटल 42 प्रत्याहार जो है वो होते हैं। तो 42 प्रत्याहार इससे बनते हैं। एक चीज़ ये भी देखिए, तो यूपी टेट में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो पहले वाले से क्वेश्चन बना है, इससे बना है, इसके अलावा ये जो ऊपर लिपिबद्ध किए गए उससे क्वेश्चन बना है, तो माहेश्वर सूत्रों से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान को लेकर के। तो जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, तो यूपी टेट में मल्टीपल टाइम ये देखिए तो हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो ये उच्चारण स्थान आपको एकदम रटे होने चाहिए। सबसे पहला है कंठ वाला, अकुह विसर्जनाम कंठा। यहाँ पर जो सबसे पहले आ है, छोटा बड़ा इसमें आ जाएगा। कु मतलब जिसमें भी ऊ की मात्रा लगी है वो वर्ग को दर्शाता है, यानी कु वर्ग आ जाएगा काखा। और हा भी आ रहा है अकुह में, तो हा भी आ जाएगा। और इसी प्रकार आपका विसर्ज लिखा हुआ है, यानी विसर्ग भी आ जाएगा। और ये सभी उच्चारण किससे होते हैं? कंठ से, तो कंठ आ जाएगा। इसी प्रकार आपका तालु से देखेंगे तो ईचु ईशा नाम तालु में, यानी ई आ जाएगा, ई चा वर्ग आ जाएगा, या वाला आ जाएगा या इसमें। और इसके अलावा ये जो है वो आपका शा आ जाएगा, तो यहाँ पर या शा भी देखेंगे। और ये सब तालु से उच्चारण में। इसी प्रकार ऋतु रसणा मूर्धा, मूर्धा का हो जाएगा। लितु लसा नाम दंता, दंत का। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, ओष्ठो का यानी ओष्ठ का हो जाएगा। और यम गणना नाम नासिका चा, नासिका का हो जाएगा। ऐदैतो कंठ तालु का हो जाएगा। औदो तो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ का हो जाएगा। मतलब इसका कंठ और ओष्ठ से उच्चारण जो होता है वो औ और औ का होता है, ये कहने का मतलब होता है। वकार से दंतोष्टम, वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से। इसी प्रकार जीवा मूल्य से जीवा मूलम आपका हो जाएगा। नासिका अनुस्वार से आपका लास्ट में हो जाएगा। ये आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आना है। अब बात करते हैं वर्णों के आव्यांतर और बाह्य प्रश्न को लेकर के। तो अभ्यंतर प्रश्न, बाह्य प्रश्न, ये 2 टाइप के होते हैं। जब हम किसी वर्ण को उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रयत्न, और इसी के आधार पर डिवीजन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यूपी टेट में अभ्यंतर प्रश्न से काफ़ी बार पूछे गए हैं, बाह्य प्रश्न से ज़्यादा नहीं कोई पूछा गया है। तो 5 टाइप होते हैं। एक स्पष्ट होता है, ईसद स्पष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। स्पष्ट जो होता है का से माँ तक जितने वर्ण हैं सब आते हैं इसमें, यानी 25 वर्ण होते हैं ना, टोटल सारे आते हैं। ईसद स्पष्ट में यण प्रत्याहार जो यावारा ला वाला होता है वो आता है। ईसद विवृत्त में सा 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 हा आता है, और विवृत्त में सारे स्वर आ रहे हैं। समृत्त में आ प्रयोग में हर स्वर आ रहा है। इसको थोड़ा सा अगर डेफिनेशन के तौर पर बात करें तो स्पष्ट में आता है आपके सारे 25 के 25 वर्ण आ गए। ईसद स्पष्ट में क्या मैंने बताया कि यण प्रत्याहार यानी यावारा ला आ रहा है। इसका मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ, जो उच्चारण करेंगे तो उस तरीके से आपका मुख की आकृति हो जाती है। विवृत्त में मतलब होता है खुला हुआ। इसमें इसका जो ईसद स्पष्ट है इसका अर्थ है छुआ हुआ, खुला हुआ नहीं। विवृत्त का अर्थ होता है खुला हुआ। तो यहाँ पर क्या आता है, जितने भी स्वर होते हैं वो सब आपके जो है वो आ जाते हैं। ईसद विवृत्त में जितने भी उस व्यंजन है वो आ जाते हैं। थोड़ा विवृत्त का अर्थ होता है जीवा को कम उठाना पड़ता है। सा सा हा, 4 उस वर्ण इसमें आते हैं। और 5वां जो समृद्ध होता है इसका मतलब होता है ढका हुआ। तो यहाँ पर प्रयोग करने पर उस ह्रस्व आ का प्रयत्न समृद्ध जो है वो होता है। तो ये बस आपको वर्ण सीधे सीधे पता होना चाहिए। स्पष्ट में सारे आ रहे हैं 25 के 25। ईसद में आपका यण प्रत्याहार यानी यावराला। ईसद विवृत्त में आपका शल यानी शशाह। विवृत्त में आपका अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में जितने भी स्वर आते हैं वो आते हैं। और समृद्ध में केवल छोटा आ आता है। बस इतनी बात आपको रटी होनी चाहिए। बाह्य प्रयत्न में आपके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये टोटल 11 आते हैं। यहाँ पर आपके टोटल 5 आते हैं। अब बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आपको डायरेक्ट चार्ट के जरिए बता देते हैं। तो विवार, श्वास और अघोष में खर प्रत्याहार में जितने वर्ण हैं वो आते हैं।
संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार जो है आपका वो आता है। अल्प प्राण में आपके वर्गों के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण और यण आता है। महाप्राण में वर्गों के दूसरे, चौथे और शल प्रत्याहार आता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित में आपका आ ई उ री रे एओंगा एओ, यानी स्टार्टिंग के आप जो महेश्वर सूत्र में देखते हैं वो आपके आते हैं। तो बस ये आपके लिए चार्ट इतना अगर दिमाग में है तो काफ़ी होगा। उसके बाद बात करते हैं संधि को लेकर। तो संधि किससे मिलकर के बना है? सम धा की, ये से मिलकर के बना है, पुल्लिंग शब्द है। अब संधि में जो आपके टाइप आते हैं, सबसे पहला स्वर संधियों का आता है, तो उसकी बात करते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत सबसे पहला टाइप आएगा यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। और यहाँ पर जैसे आप वहाँ पर देखते थे कि बीच में आदि या वगैरह, उससे पहले आधा अक्षर आ रहा है, लगभग या वाला वाला सीन यहाँ भी देखने को मिलता है। तो इक प्लस अच मिलकर यड़ बनाता है, और यदि प्लस अपि यद्यपि हो गया, मधु प्लस हरि मध्वरी हो गया। अयादि संधि एचो अय वाय वाहा, ये इसका सूत्र है। एच प्लस अच मिलकर के बनाता है ये। जैसे सिंगल मैंने बताया था ना कि सिंगल मात्रा, ये तीन आपको अक्षर देखने को मिले, जैसे पवन, नायक, पावक, नयनम, नयन, ये सब आपके अयादि में आते हैं, वही सब आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। मेन आपको सूत्र याद रखना है, संधि तो आप वहाँ पर पहचान लेंगे, ये सूत्र पूछे जाते हैं। गुण संधि की बात करते हैं तो आद गुड़ाहा हो जाएगा सूत्र इसका। इसमें सूत्र में फॉर्म रमेशा हितोपदेशा देवर्षि तबला का रहा, ये पूछा जाता है काफी, तबला का रहा गुण संधि में। वृद्धि संधि में बात करें तो वृद्धि रेची होता है। इसमें सदैव दो मात्राएं जितनी होती हैं सब आपकी वृद्धि में आती है। इसमें भी देखिए सदैव में, महेश्वर में दो मात्राएं, जलौगा में दो मात्राएं ऊपर लगी, महोत्सदी, ये ट्रिक होती हैं इनके पहचानने की। दीर्घ संधि में आपका सूत्र होता है अकाहा सवर्णे दीर्घा, तो जिसमें आ की मात्रा आती है, हिमालय, रविंद्रा, भानुदय, मातरम, जैसे हिंदी में आपने पढ़ रखी है सेम यहाँ पर भी। पूर्व रूप संधि होती है अहंगा पदान पदांदति, और इसका हरेव विष्णुएव। पर रूप संधि होती है एंगी पर रूपम। सूत्र याद रखिएगा। इसमें ये प्रेजते जो देख रहे हैं ये पूछा जाता है काफी, प्रेजते और उपोसति। प्रकृति भाव संधि में प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, इसके हरि तो विष्णु एमो, इस तरीके के इसके उदाहरण है। ये हमारा है किसका? सबसे पहला जो हमने देखा था स्वर संधि के अंतर्गत। फिर बात करते हैं हमारा व्यंजन संधि को लेकर के। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कोशिश हम कर रहे हैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवाइज जो है वो करा सकें। लाइक जरूर करते रहिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए। संधि कौन सी? सबसे पहले स्तुत्व संधि। इसका सूत्र होता है स्तोष्णाश्चु, और यहाँ पर शा वर्ग सूत्रार्थ सा वर्ग और चा मिलकर शा चा वर्ग बनाता है। इसके एग्जाम्पल ही आप मैंने देखिए ये वाले की जगह, तो राम चुनौती हो गया, सच्चित हो गया। इसके अलावा स्तुत्व संधि, इसका सूत्र होता है स्टुनाष्टु, और इसमें ये सूत्र आएंगे आपके रामस प्लस षष्ठा, राम षष्ठा, इस तरीके से। जसत्व संधि झलाम जसवंते सूत्र है, और जगदीशा हो गया इसमें उदाहरण सड़ानन। चर्त संधि आपका खरीचा हो गया, जैसे ये एग्जाम्पल हो गए। अनुस्वार संधि में मोह अनुस्वारा। मेन आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और एक दो एग्जाम्पल भी रटे हो तो और भी अच्छा है। तोरली संधि में तोरली आ जाएगा संधि सूत्र। पर सवर्ण संधि में अनुस्वार से यही पर सवर्णा, और अनुनासिक संधि में आपका यरो अनुनासिके नासिका वाह। इसमें देखिए जगन्नाथ काफ़ी पूछा जाता है, तो इसीलिए दो ही दो एग्जाम्पल हैं। अब एग्जैक्ट तो ये आया ना है, पर ज़्यादातर ये रिपीट, जैसे हरिम प्लस वंदे वाला ये यही ज़्यादातर पूछा जाता है अनुस्वार संधि में। तो अगर ये याद कर लीजिए एक ही दो हैं तो एटलीस्ट चांसेस बने रहेंगे। इसके अलावा बात करें विसर्ग संधि को लेकर के, तो विसर्ग संधि में ये सूत्र होता है सत्व संधि का विसर्जनीयस सह, यानी विसर्ग के आगे यदि कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा में जो है ये बदल जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं वही सूत्र। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रामाधन चलती है, तो आपका चार है और किसमें शाह में बदल जा रहा है, रामस प्लस चले रामस चलती हो जाएगा, इसलम निश्चलम हो गया, निश्चलम, इसी ये सब के इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ संज्ञा विधायक सूत्र भी होते हैं, अभी आगे आएंगे तो दिखा देंगे, पर आपको यहाँ पर भी आए हैं तो एक साथ बता दें। जैसे टी संज्ञा का होता है अचो अंत्यादि टी करके, जैसे मनस में अस, राजन में अन, दधि में ई, इसकी टी संज्ञा होती है। ऐसे प्रग्रह संज्ञा होती है, तो यहाँ पर इत उत ऐत हरि ऐतो विष्णु एमो, इस तरीके के आपके इसमें आते हैं। सवर्ण संज्ञा है तो आपका तुल्यास प्रयत्न सवर्णम, यानी परस्पर सवर्णीय, यानी अ बड़ा, ई बड़ी, उ, इस तरीके, रमापि मुनीषा भानुदय आदि। इसी प्रकार संयोग संज्ञा है तो हलो नंतरा संयोगा, राष्ट्र मिश्रा की संज्ञा,
अग्नि में अग्ना की संज्ञा इस तरीके से, इत संज्ञा तो इस तरीके की भी कुछ होती हैं। इत संज्ञा में हलंत्यम जैसे आ जाता है। गुण संज्ञा वृद्धि वाला तो बता दिया मैंने। अब बात करते हैं हम हमारा समास। समास किससे किससे मिलकर बना है? देखिए, ये सभी में पता होना चाहिए क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सम, अस, गया, समासा। समास के टोटल 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव का समास का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पर सूत्र तो होगा पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा, यानी जिस समास में पूर्व पद का पद अर्थ प्रधान होता है। वैसे तो अव्ययी भाव सभी में यही होता है, हिंदी में भी यही होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसका संस्कृत में सूत्र के रूप में लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर, अव्यय भाव को लेकर के कि नपुंसक लिंग में होता है। और एग्जाम्पल में जैसे उपनदी नद्या समीपे, उपगु गौ समीपे, समुद्रम मद्राणाम समृद्धि। यूपीटेट में देखिए ये आया क्वेश्चन, और उपगंगम वाला आया है गंगाया समीपे। ये दोनों जो है वो अव्यय भाव में पूछे गए हैं। और अव्यय भाव में देखिए एक ये आया है निमर्स कम मस्कानाम भावा, तो यूपीटेट में। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, वो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्याग्नि, यथा ज्ञानम, त्रिंगम, त्रिगंगम, द्युमनम, सहरी, प्रतिदिनम यूपी टेट में देखिए पूछा गया है। ये सब किसके हैं उदाहरण? अव्ययी भाव समास के हैं। दूसरा देखते हैं हम हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या कहते हैं? उत्तर पद पदार्थ प्रधान होता है, यानी उत्तर पदार्थ प्रधाना, अर्थात उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे कृष्णाश्रित है, कृष्णम श्रिता, कूप पतिता, धनापन्न, वर्ष भोग्या, नख भिन्ना, इस तरीके के इसके एग्जाम्पल है। बाकी इसके अंतर्गत टाइप भी होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष। और दोनों में बस इतना होता है कि इसमें समान विभक्ति लगी रहती है समास के पूर्व पद उत्तर पद में, इसमें अलग अलग विभक्ति लगी रहती हैं। और जो वैधिकरण तत्पुरुष होता है इसके भी टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी जो विभक्ति आप देखते हैं ना, वैसे हिंदी में तत्पुरुष समास में सेम षष्टमी सप्तमी सब इसी में आते हैं। अब इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम द्वितीय तत्पुरुष समास की बात करेंगे, तो समास का पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में हो और इसमें श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीय समास आपका होता है। जैसे कृष्णम श्रिता, शरणम आगता, लोकम अतीता, यानी लोकातीत, लोक से परे, भय को प्राप्त। देखेंगे सब में को करके आ रहा है क्योंकि आपको पता है कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति में आपको आता है ना। सेम वही, घोड़े पर आरूढ़, स्वर्ग अता, स्वर्ग को गया हुआ, दुख को पार किया हुआ। तो लगभग लगभग उसी तरीके का इसमें भी देखने को मिलेगा। तृतीय तत्पुरुष में पूर्व पद तृतीय विभक्ति में हो और तृतीयांत सुबंत पद का तत्कृत उसके द्वारा किया गया गुणवाचक शब्द के साथ अर्थ शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे सरौते से किया गया टुकड़ा, अन्न से प्रयोजन, कर्ता ने कर्म को करण से आता है ना, अन्न से प्रयोजन, दान से प्रयोजन। तो आपको हिंदी तो नहीं पूछी जाएगी, दानार्था लिखा होगा, इसका अर्थ निकाल करके आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, धन्यार्था, इस तरीके से। और भी एग्जाम्पल तृतीय व्यक्ति में, जैसे मासेन पूर्वा, मास पूर्वा यानी महीने से पहले, पितृ सदृशा मतलब पिता के समान, भातृ समा भाई के बराबर, मासोड़म मासा भर काम, ज्ञानहीना ज्ञान से हीन, इस तरीके के कई एग्जाम्पल हैं। नेत्रहीन जैसे नेत्रों से रहित। फिर बात करते हैं हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें क्या रहता है? चतुर्थ जो पद है उनका अर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है और इसका सूत्र होता है चतुर्थी तदर्था बलि, हित, सुख, रक्षित है। सूत्र उसमें जो ऊपर के 3 दिखाए उनमें भी थे, उनमें भी देख लीजिएगा। बाकी इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे युपाय दारू, यज्ञ के खंबे के लिए लकड़ी, कुंभाय मृतिका, कुंभ मृतिका यानी घड़े के लिए मिट्टी। ऐसे ही भूत बलि जैसे है, क्योंकि यहाँ पर बलि की बात की गई ना कि बलि शब्द आ रहा है, तो ये जीव के लिए बलि, ये सब इसी में आता है। गाय के लिए हितकारी, गोहितम, गो सुखरम, गो रिक्षितम, धन कामना, ये सब चतुर्थी विभक्ति के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष समास की बात करें, जिसका पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो और पश्चंत पदों का भय आदि शब्दों के साथ पश्चिमी पंचमी तत्पुरुष देखने को मिलता है। जैसे चोर भयम, भयम आ रहा है या भीति आ रहा है, भी आ रहा है, सब आपका पंचमी में आएगा। चोर भयम मतलब चोर से डरा हुआ, व्याघ्र भयम बाघ से डरा हुआ, सिंह भीता सिंह से भय। तो इतने जितने भी डर वाले भय वाले ये सब आ रहे हैं, सब आपको इसमें पंचमी विभक्ति में देखने को मिलता है। इसीलिए इसका क्या है संस्कृत में नाम? पंचमी भयन।
इसके अलावा पंचमी में ही अपेत, अपोड़ा, युक्त, पतित आदि पदों के साथ भी पंचमी होती है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, पांचवें पर अपादान आता है ना, यानी अलग होने के संबंध में। तो पतिता मतलब ही होता है गिरा हुआ। तो जैसे वृक्ष पतिता मतलब वृक्ष से गिरा हुआ, स्वर्ण स्वर्ग पतिता मतलब स्वर्ग से पतित, असुपतिता मार्ग भ्रष्ट मार्ग से भ्रष्ट, बंधन मुक्ता बंधन से, कल्पना पूर्ण कल्पना से शून्य, इस तरीके के एग्जाम्पल भी सब इसी में आएंगे। उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास की बात करें तो ऐसे में पदों का समर्थ सुबंत के साथ षष्ठी आपकी जो तत्पुरुष है समास होता है, इसका सूत्र ही है षष्ठी। अब इसमें क्या आता है, जैसे नराणम पति नरपति, मनुष्यों का स्वामी, विद्यालय विद्या का घर, राज सेवका राजा का सेवक, राजपुरुषा राजा का पुरुष, राजकुमारा राजा का राजपुत्र है। ये सब राज राज करके जितने ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, दशरथ पुत्रा दशरथ का पुत्र। तो इस गंगा जलम सीतापति हिमालय पशुपति सब जो है इसके एग्जाम्पल है। सप्तमी पुरुष का सूत्र होता है सप्तमी सौंडे, यानी जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो उनमें आपको देखने को मिलता है सौंडा दिगड़ में पठित शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास। जैसे अक्ष सौंडा मतलब पासों में चतुर, कार्य कुशला कार्य में कुशल, रण कुशला रण में कुशल, इस तरीके के सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके उपभेद भी उसकी हम बात नहीं करेंगे वरना बहुत डिटेल में हो जाएगा। फिर डायरेक्ट बात करते हैं दिगु समास की। तो संख्या पूर्वो दिगु, यानी जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे पंचगवम पांच गायों का समूह, पंचवटी पांच वटों का समूह, इस तरीके के जितने भी संख्यावाची, त्रिलोकी त्रिभुवन चतुर्फलम अष्टाध्यायी त्रिफला, ये सब जो है इसमें आ जाएंगे। चतुर्युगम यानी चार युगों का समूह। फिर आपका आता है द्वंद्व समास, जहाँ पर उभय उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वा, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में जैसे राम कृष्णो रामश्च कृष्णश्च, इस तरीके के। तो द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, जहाँ पर समास में प्रयुक्त होने वाले शब्द के अर्थ अपनी अपनी प्रधानता अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च है तो राम लक्ष्मण हो गया, राम और लक्ष्मण का अलग अलग अस्तित्व है। समाहार जो द्वंद्व होता है इसमें हुए अब आए हुए जो पद होते हैं अपना अर्थ बताने के साथ साथ समूह समाहार अर्थ का भी बोध कराते हैं। जैसे पाड़ी पादा में तो पाड़ी चा पादोचा तेसाम समाहारा, एक शेष द्वंद्व भी होता है जहां पर हम कहेंगे दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद ही शेष रह जाता है। जैसे माता चा पिता चा है तो केवल पितरो आ गया, मयूरी चा मयूरा चा हो गया तो मयूरो आ गया, ये आपके एक शेष द्वंद्व में आते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, चारथे द्वंद्वा, द्वंद्व समास करने वाला सूत्र होता है। इसके अंतर्गत इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण सीताचा रामच सीतारामो रामाचा कृष्णचा। तो एग्जाम्पल तो वैसे मैंने दिखा दिया आपको। बात करते हैं बहुब्री समास की। इसका क्या होता है सूत्र, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्री। तो यहाँ पर जैसे लंबोदर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो इसके भी भेद होते हैं समान अधिकरण बहुब्री, जहाँ पर दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। पीतम अंबरम यस्या सा, यानी पीताम्बरा श्री कृष्ण जी को कहते हैं पीले वस्त्र वाले। इस प्रकार लंबोदरा नीलकंठ श्वेताम्बरा। इसी प्रकार एक व्याधिकरण बहुब्री भी होता है जिसमें दोनों पद अलग अलग विभक्ति में होते हैं। चक्रम पाणो यस्या सा, यानी चक्रपाणी विष्णु जी को, वीणा पाड़ी सरस्वती जी। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मृगस्य नयने इव, तो मृग नयनी को कहेंगे, यानी स्त्री मृग के नयनों के समान है नयन जिसके। ये इसका मतलब यही जो हिंदी में यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना उसका मतलब ये है, सूल है हाथ में जिसके वह सूल पाड़ी, इस तरीके से। बाकी यूपी टेट में देखेंगे तो चंद्रशेखरा आपसे पूछा जा चुका है बहुब्री समास में, विपुल धना पूछा जा चुका है, पितरौ आपसे जो पूछा गया यूपी टेट में ये आपसे द्वंद्व समास से जो है वो पूछा गया है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हमारा टॉपिक कारक। कारक में समझिएगा कि कारक आपका जो जितने भी आपके अलग अलग आते हैं ना, कर्म कारक कर्ता कारक संप्रदान कारक अपादान अधिकरण कारक, ये सब आपके इनके सूत्र अलग हैं। जो अभी हमने देखा था जो समास हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास, उसके अंतर्गत जो टाइप देख रहे थे वो टाइप के अंतर्गत आते हैं, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले जो कारक है शब्द क्री धातु और अड़ुल प्रत्यय से मिलकर के जो है ये बना है। कारक मतलब होता है करने वाला, यानी करोति इति कारकम, या इसका सूत्र एक ये भी होता है क्रिया करोति इति कारकम। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब बात करते हैं संस्कृत में कारकों की संख्या तो टोटल जो है वो 6 होती है कारक। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये सब कारक हैं और इनके ये चिन्ह हैं। जैसे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, यहाँ पर संबोधन अधिकरण संबोधन सबके दिए गए, वैसे संस्कृत में आपको बताया कि 6 कारक होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले कारक की, जो कि आपका है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र होता है स्वतंत्रता कर्ता, वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है।
जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है ये वाला, प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रांतरे प्रथमा, यानी प्रातिपादिकार्थ मात्र या लिंग मान के अधिक, परिमाण मात्र और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। एग्जाम्पल, उच्चः निच्चः कृष्णा श्री ज्ञानम, अनियत लिंग शब्द में जैसे तटः तटी तटम, ये सब पहली विभक्ति में आएंगे। तो ये तटा तटी लिखा था, इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं होते हैं, वो जैसे तटः पुल्लिंग में आता है, तटी स्त्रीलिंग में आता है, तटम नपुंसक लिंग में आता है। तो इसी को कहते हैं लिंग मात्र धिक्के प्रथमा। एक और होता है इसमें परिमाण मात्रा धिक्के प्रथमा। ये सब पहले वाले सूत्र से ही मेन बने। परिमाण मतलब वजन माप तौल की मात्रा का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रौड़ो व्रीहि। इसके अलावा वचन मात्रे प्रथमा, यानी वचन अर्थात संख्या मात्र का अगर बोध कराना हो तो वहां भी प्रथमा विभक्ति होती है। एका, दो और बहवा, ये सब आपके प्रथमा विभक्ति में है। संबोधने चा, यानी संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब आप सोचिए, वो तो हम हिंदी में पढ़ के आ रहे थे सप्तमी विभक्ति में आता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम, यहाँ हे राम जो है उसमें संबोधन होने से प्रथमा विभक्ति है। और एक और है उक्ते कृतरिति प्रथमा, यानी कि जहाँ कर्ता उक्त या कहा गया हो, इसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। रामा गृहम गच्छति, यहाँ राम कृतवाचक का कर्ता है जो कि उक्त है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति है। तो इस प्रकार आप क्या कहेंगे? प्रातिपादिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, संबोधन में और उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति। इस लाइन को याद रखिए, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अब ये प्रथमा विभक्ति समाप्त हुई। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति, जो कि है कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति की अगर बात करते हैं तो इसमें भी अलग अलग सूत्र होते हैं। कुछ सूत्र में जैसे कर्तुरीप्ति सतमम कर्मा, ये आपका जो है वो सूत्र हो गया। अब इसको समझिए, इसका मतलब ये होता है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामा लेखन लेखन्या पत्र लिखती, यानी राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा पत्र लिखना चाह रहा है, तो ये पत्र यहाँ पर कर्म होगा। दूसरा होता है कर्मणि द्वितीया, तो नाम में ही कर्म कारक है, तो कर्मणि से द्वितीया यानी कर्म द्वितीय व्यक्ति का कार्य होता है। फिर आपका अकथितम चा, यानी अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविकसित कारक कर्म संज्ञक होता है। दुह आदि 12 एवं नी आदि 4 कुल 16 धातुओं के कर्म में से जिसका संबंध होता है वह अकथित कहा जाता है। 16 द्विकर्मक धातुएं होती कौन कौन सी हैं? तो दुह याच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू सास छी मथ मुस, ये सब 12 आपकी हो गई। और जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उसमें नी हिरे कृष और वह और 4 मिला देंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएंगी 16 द्विकर्मक धातुएं। तो वही कह रहा है इन 16 धातुओं इनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान संप्रदान करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा जो है वो होती है, और इनमें द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। जैसे दुह याच, दुह मतलब दोहना, याच मतलब मांगना। जैसे दुहना होगा तो ग्वाला धेनु दुग्धम दोग्धि, तो ग्वाला गाय से दूध दुहता है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। याच मांगना, हरि बलिम वसुधा याचते, हरि मावन बलि से पृथ्वी मांगता है। ऐसे पच से पकाना, दंड दंड देना, रुद्र रोकना, प्रच पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, सास मतलब उपदेश देना, जी जीतना, मत मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हरे हरना, कृष खींचना व ले जाना। सब में द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र है अधिसिंग स्थासांसाम कर्म, यानी कि सी मतलब सोना, स्था मतलब ठहरना, आस मतलब बैठना। इन 3 धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा होगा तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर जो अधिसिंग है इसके लिए जैसे एग्जाम्पल अधिसेते है, अधितिष्ठति है, अध्यास्ते व वैकुंडम हरि। या फिर और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राजा सिंहासनम अधिष्ठति, यानी राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ पर क्या चीज आप देख रहे हैं कि अधि उपसर्ग से जो है ये जुड़ा हुआ है इन धातुओं के पहले, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं ना आस मतलब बैठना, यहाँ पर अधिष्ठति है बैठता है, अधिष्ठति है, तो इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं अधि उपसर्ग से जुड़ा हुआ है अधिष्ठति तिष्ठति, तो इसलिए आप यहाँ पर कहेंगे कि यह आ जाएगा। इसी प्रकार वैकुंठम अध्यास्ते, अधि आ रहा है बैठते हैं, इसी प्रकार बैठते हैं, अधिष्ठति आसनम। सोने को लेकर यहाँ पर देखिए अधिसेते, सेते मतलब शी धातु से बना हुआ है, मतलब सोना, और सोने से पहले क्या है अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर अधिसिंह स्थान सांसाम कर्मा, ये इसी से हो जाएगा। सा परिक्रम अधिसेते, ये पलंग पर सोता है। ये जितने आप देख रहे हैं इन सब से क्वेश्चन आते हैं, कारक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी प्रकार एक है आपका अभिनिविष्ट,
यहाँ पर अभिनिविष्टे में अभि और नी उपसर्ग के साथ विष धातु का प्रयोग होता है, तो सन्मार्गम इस आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति है। अगला है उपान, वध्यांड, वसाह, यानी उप, अनु, अधि या आंग, इनमें से यदि कोई उपसर्ग वस धातु के पहले आया है तो ऐसे में फिर कर्म संज्ञा द्वितीय व्यक्ति की होगी। जैसे उपवसति लिखा है तो वसति से यानी वस धातु के पहले उप आ रहा है, मतलब राजा नगर में रहता है, राजा नगरम उपवसति, तो इससे आप पहचान जाएंगे। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना, इसी से ही देखिए उप, यहाँ उप आ गया, अन्व, ये देखिए अनु आ गया, फिर अध्या यानी देखिए अधि आ गया, फिर आंग, तो इसी में आंग आ गया। मतलब ये रटने की अलग से आवश्यकता नहीं, इसी सूत्र में ही आपको सारी चीजें देख रही हैं। और आगे देखिए वसह, वसा मतलब वस धातु आ गया, तो इसी से ही ये सारी पूरी डेफिनेशन आ गई है। यानी वस धातु से पहले अगर ये चारों आते हैं तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। ऐसे अगला है जैसे अंतरांतरेण युक्ते, यानी अंतरा यानी मध्य में, और अंतरण मतलब बिना, इन अव्ययों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती, यानी दो गांवों के बीच नदी बहती है। ऐसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं। मेन चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी ना, वो ये याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा फॉर्मूला किस में आता है, कौन सी विभक्ति में आता है। ये जैसे बहुत पूछा जाता है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, यानी अभिता मतलब दोनों ओर या पास पास, आसपास, परिता मतलब चारों ओर, समया मतलब समीप, निक्सा मतलब निकट, हा मतलब शोक, प्रति मतलब और, यानी इन शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभिता वनम अस्ति, गांव के आसपास वन है। आश्रमम अभिता वृक्षा सन्ति। विद्यालयम परिता, विद्यालय के चारों ओर। ग्रामम परिता लंका समया सागरा, तो समया हो, निक्सा हो, इन सब में आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यक्ति। और है सूत्र काला ध्वनो रत्योन संत्योगे, यानी यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो रही है तो कालवाची पद में द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे छात्र मासम अधीते, यानी छात्र महीने भर लगातार पढ़ रहा है, कोस भर लगातार पढ़ रहा है, इस तरीके में सब में द्वितीय आ जाएगी। अब बात करते हैं तृतीय व्यक्ति करण कारक की। इसका सूत्र होता है साधकतम करणम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सा हस्तेन मिष्टान्न वितरती, मिष्टान वितरण रूपी कार्य को करने में हाथ सबसे अधिक सहायक है, तो हाथ करण कारक है। दूसरा सूत्र है इसका कर्तक कर्णयो तृतीया, यानी अनु जो कर्ता अर्थात कर्मवाचक भाववाचक के कर्ता और करण है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह कुठारेण वृक्षम छिन्नति, यानी वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, कर्ण में तृतीया। रामेण बाली हता, राम के द्वारा बाली मारा गया, कर्ता में तृतीया। से बहुत से एग्जाम्पल, जैसे बालक डंडे से सांप को मारता है, तू कलम से पत्र लिखा, मोहन हंसी से काटता है। अगला सूत्र है इसका सहयुक्ते प्रधाने, यानी कहने का मतलब है कि साकम सार्धम समम आदि सहायक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। पुत्रेण सह आगता पिता, यानी पुत्र के साथ पिता आया। पिता पुत्रेण सह मेरठ नगरम गता, यानी पिता पुत्र के साथ मेरठ नगर गया। रामः जानक्य सांकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। तो ये जितने भी शब्द देख रहे हैं, अगर ये आपको देखने को मिलेंगे तो आप इससे पहचान जाएंगे। अगला ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, येनांग विकारा, यानी शरीर के जिस अंग के विकार से शरीर धारी का विकार समझा जाए उसे अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अक्ष काड़ा, आंख से काना, हाथ से लुंजा, शरीर से गंजा, सिरसा खलवाटा, कान से बहरा, कर्णाभ्या बधिरा, पैर से लंगड़ा, पादेन खंजा, ये शायद पूछा गया था यूपी टेट में। पीठ से कुबड़ा, पृष्ठेन कुब्जा, तो ये सब आपके किस में आएंगे, इसी तृतीय विभक्ति में। इसके अलावा पृथ्वीग्ना नाना भिस्त्र तृतीयानंतरा श्याम, यानी पृथक विना नाना शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जलेन बिना ना जीवती कमलम, यानी जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। ग्रामम पृथक या ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथक, गांव से अलग। राम विना, ये जितने भी विनक हैं पृथक हैं, इन सब में देख रहे हैं, सब में यही विभक्ति आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति, जो कि है संप्रदान कारक, और इसका सूत्र होता है कर्मणा यम विप्रेति सा संप्रदानम, यानी कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है इसके लिए कुछ कहता है, करता है, वह संप्रदान कारक है। और संप्रदान कारक में दूसरा आपका होता है चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान में चतुर्थी होती है। जैसे राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, यानी राजा ब्राह्मण को गाय देता है, फल देता है, गाय देता है, इस तरीके के सारे इसमें आएंगे। एक और आता है तीसरा, जो है रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो रुच यानी अच्छा लगना, पसंद आना, तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न होता है या जिसको पसंद होता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरे रोचते भक्ति, यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है,
सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दुग्ध अच्छा लगता है। महाम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है। इस तरीके के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका चौथा इसी का सूत्र, क्रुद्ध द्रुहेस्यार्य सूर्यार्थानाम यम प्रति कोपः, यानी क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, ध्रुव मतलब द्रोह करना, ईश मतलब ईर्ष्या करना, असूय मतलब जलन करना। इन धातुओं और इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी इसके जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, यानी पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ऐसे ही दुष्टः सज्जनाय दुहंति, यानी कि दुष्ट सज्जनों से द्रोह करता है। ऐसे ईर्ष्यति असूयति, आप इसे पहचान लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका है ये वाला सूत्र जो कि है स्प्रहरी सिप्ता, जो कहता है स्प्रह मतलब चाहना, यानी धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह, इच्छा या अभिप्सा होती है उसकी संप्रदान संज्ञा जो है वो होती है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सा पुरुषेभ्या स्प्रहति, यानी कि वह पुरुषों को चाहती है। रमा पुष्पेभ्या स्प्रहति, यानी रमा फूलों को चाह करती है। बालिका फलेभ्या स्प्रहति, यानी लड़कियां फलों की चाह करती हैं। उसके बाद आपका अगला है नमा स्वास्ति स्वाहा स्वधा लवंस टयोगो गाच्य, यानी कि जिसमें भी नमा स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट आते हैं, इन शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे गणेशाय नमा, गणेश के लिए नमस्कार। ऐसे ही आपका तुभ्यम स्वास्ति, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे ही अग्ने स्वाहा, यानी अग्नि के लिए स्वाहा, तो आप इनसे पहचान लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी अगली विभक्ति जो कि है पंचमी विभक्ति, जो कि है अपादान कारक को लेकर के। ध्रुवम पाए पादानम, यानी कि अपाय यानी अलग होना, अर्थ में जो ध्रुव हो जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये तो सभी को पता है। उसके अलावा अपादाने पंचमी, यानी अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसी प्रकार जुगुप्सा विराम प्रामादार्थ अनुब संख्यानम, यानी कि जुगुप्सा यानी कि घृणा, निंदा, विराम मतलब रुकना, प्रमाद मतलब आलस, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भी जुगुप्सा विराम तथा प्रमाद किया जाए तो इनकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पापात जुगुप्से, यानी पाप से घृणा करता है। सा कार्यात विरमति, यानी वह कार्य से रुकता है। सा पठनात् प्रमाद्यति, वह पढ़ने से प्रमाद करता है। इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें आएंगे। अगला इसी में है जो है भीत्रार्थानाम भय हेतु, यानी कि भय यानी डर अर्थ वाली और त्राण यानी रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसमें भय हो, जिसमें रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी चोरात विभेति, चोर से डरता है। इसी प्रकार व्रकः सिंहात विभेति, यानी भेड़िया सिंह से डरता है। शिशु सर्पात विभेति, यानी बच्चा सांप से डरता है। पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। माता पुत्रम अग्नि रक्षति, माता पुत्र की आग से रक्षा करता है। पापात त्रायते, यानी कि पाप से रक्षा करता है। इसी प्रकार आख्यात उपयोगे, यानी कि जहाँ पर कुछ सीखा जाए, जैसे उपाध्यात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। छात्र गुरु अधीते, छात्र गुरु से पढ़ता है। इसके अलावा आखिरी में अन्य भिन्न इतर ऋते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरंभ, इन जितने भी शब्द देख रहे हैं इनमें भी पंचमी विभक्ति ही होती है। जैसे अन्य कृष्णाद, यानी कृष्ण से भिन्न। भिन्ना कृष्णात, यानी कृष्ण से भिन्न, इस तरीके के। अगला देखते हैं हम हमारा षष्ठी विभक्ति जो कि है संबंध को लेकर के। षष्ठी से ये आपका होता है इसका सूत्र, जहाँ पर जैसे राज्ञा पुरुषा मतलब राजा का पुरुष, गंगाया जलम गंगा का जलम, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। षष्ठी का दूसरा सूत्र होता है षष्ठी हेतु प्रयाग है, यानी किसी वस्तु की हेतुता यानी कारणता जहाँ पर प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो तो उस वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल छात्र अध्ययन से हेतु प्रयोगे वसति, यानी कि छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है। सह धन से हेतु सेवते, यानी कि वह धन हेतु सेवा करता है। सह अन्य से हेतु वसति, वह अन्य के कारण रहता है। अगला सूत्र है आपका कतस्य चा वर्तमान है, यानी वर्तमान अर्थ में होने वाले कत प्रत्यय तो जो शब्द हैं उनमें भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञा पूजिता विद्वान, यहाँ विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। ऐसे ही सर्वेशाम आदरत गुरु, वो गुरु जिसका सब आदर करते हैं। इसके अलावा षष्ठी चानादरे भी होता है, अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्ति का यूज होता है। जैसे बाल का नाम चंदना दुष्ट है, बालक में चंदन दुष्ट है बालकों में। खागा नाम काका धूर्ता, यानी पक्षुओं में कौवा धूर्त होता है। उसके बाद है सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक, जैसे इसमें आएगा सूत्र तो आधारो अधिकरणम, यानी कि अधिकरण कारक होता है, इसमें आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। भेद की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अधिकरण में या पर आता है तो आप कहेंगे अधिकरण में सप्तम देव, सप्तम में अधिकरणे चा, यानी कि वयम गेहे वसाम घर में रहते हैं।
गंगा में निर्मल जल है, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, वनों में सिंह है। तो विभक्ति से भी ऐसे इसे लिख सकते हैं। फिर इसका अगला सूत्र है साध्वा साधु प्रयोगे च, यानी साधु असाधु शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे कृष्णा मातरी साधु, कृष्णा मातुले असाधु, इस तरीके के। यतस्य निर्धारणम, यानी निर्धारण में भी समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जाति गुण क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से उसके एक देश का उत्कर्ष या अपकर्ष बताया। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, नदियों में सबसे पवित्र गंगा है, बालकों में रवि सबसे अच्छा है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। तो इस तरीके के जितने एग्जाम्पल हैं सब इसी में आते हैं। अब बात करते हैं हम हमारा प्रत्यय को लेकर। तो प्रत्यय की जब बात होती है तो मुख्य रूप से प्रत्यय दो टाइप के होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो टाइप के होते हैं। कृत प्रत्यय में कत्वा, लेप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि आते हैं। तिंग प्रत्यय में तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय आते हैं। और शब्दों से लगने वाले जो प्रत्यय हैं उसमें सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तदित प्रत्यय आते हैं। तदित प्रत्यय में मतुप प्रत्यय, अड़ प्रत्यय, इनी प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय, डीप प्रत्यय, डीस प्रत्यय, डीन प्रत्यय। आपका ये टाप वाला आ चुका यूपी टेट में 2000 जो 22 वाला पेपर हुआ था। सुप प्रत्यय में सु और जस आदि 21 प्रत्यय आते हैं। तो प्रत्यय की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, कोशिश हम करेंगे जो खास खास हैं पॉइंट उनकी बात करेंगे। प्रत्यय की लिस्ट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो कत प्रत्यय है, इसके अंतर्गत हमारा कत्वा प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं उसमें जो कत्वा प्रत्यय आता है, ये एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य को समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। तो समाप्ति क्रिया में कत्वा प्रत्यय यूज होता है। जैसे छात्र पठित्वाम गृहम गच्छति, यानी छात्र पढ़कर घर जाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, छात्र रूपी दो क्रियाएं हैं, पढ़ता है और घर जाता है। तो दो क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया पूर्व काल में है, पढ़ता पहले, और ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें ही कत्वा प्रत्यय जो है वो आपका लग करके पठित्वा शब्द जो है वो बन जाता है। और सभी में आपको देखेंगे आखिर में त्वा देखने को मिलेगा, कृत्वा, दत्वा, पीतवा। तो पहचानना कत्वा प्रत्यय को आसान है। बात करते हैं लेप प्रत्यय। जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप आदेश हो जाता है, और यहाँ पर यह इसका सूत्र होता है। लेप प्रत्यय में खास क्या है कि जो ला और पा होता है इसकी इत संज्ञा होकर के ये गायब हो जाता है और केवल या जो है वो बचता है। इतनी बात आपको पता है अगर, तो इन एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे आखिरी में आगम में या केवल बच रहा है, विनीय में या बच रहा है, सब में या आपको आखिरी में देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप स्वयं से भी देख सकते हैं, पर मैं आपको एक जो एग्जाम्पल है उसके जरिए ये बता रहा हूँ कि बाकी इसमें सारी चीज़ें लोप हो जाती हैं, या जो है वो बचता है। फिर आपका अगला है तुमुन प्रत्यय। इसका सूत्र आपका है तुमुनोडोलो क्रियायाम क्रियार्थाम, यानी इस सूत्र में तुमुन प्रत्यय का विधान किया गया है। और इस प्रत्यय में आपको जो तुमुन होता है इसमें आप क्या देखेंगे कि केवल आपका तुम जो है वो बचता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे भू प्लस तुमुन है तो भवितुम, गम प्लस तुमुन है तो गंतुम, केवल तुम बचता है, ना का जो है यहाँ पर लोप हो जाता है। द्रष्टुम, इसी प्रकार हंतुम, करतुम। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है तुमुन प्रत्यय में। फिर बात करते हैं यत प्रत्यय, जिसका सूत्र है अचोयत। यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, अर्थात अच स्वर वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उसमें यत प्रत्यय होता है। इतनी बात पता होगी आपको। तो जैसे यहाँ पर ची प्लस यद बनकर क्या बन रहा है, चेयम। क्या कह रहा है कि यत प्रत्यय अगर है लास्ट में तो आपका फिर वहां पर गायब क्या हो जाता है, तो यत प्रत्यय का ता जो है उसके हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर ये ता इसमें गायब होने पर केवल या जो है वो बचता है। यानी यहाँ पर देखिए तो केवल या बच रहा है। पेयम, यत हद में होगा तो आप कहेंगे या बचेगा, नेयम। इसी प्रकार स्त्रीलिंग के भी एग्जाम्पल देख लीजिए, नपुंसक में सभी में यही जो है आपको देखने को मिलेगा, यत प्रत्यय भेयम। उसके बाद बात करते हैं तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय में ये स्त्रियां के तिन सूत्र से भाव के अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने धातु से तिन प्रत्यय बनता है। तिन में ककार और नकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। क्या लोप होता है, ककार और नकार। तो बचता क्या है, केवल ती शेष बचता है। बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक सूत्र याद रखना है और क्या बचता है, क्योंकि आप पहचान उसी से पाएंगे। अब जैसे ती बचेगा तिन प्रत्यय में तो क्री प्लस तिन प्रत्यय है तो ती बचेगा केवल, तो कृति हो जाएगा। गम प्लस तिन प्रत्यय तो गति हो जाएगा। ऐसे नम प्लस तिन है तो नति हो जाएगा। समझ गए कहने का क्या मतलब है।
अगला आपका है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में क्या है, नपुंसके भावेक्ता, यानी ल्युट चार सूत्र से भावार्थक अर्थ में नपुंसक में ल्युट प्रत्यय लगता है। ल्युट प्रत्यय में बने शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं। और यहाँ पर पठनम लेखनम दानम लेखनम यह जाएगा। ल्युट प्रत्यय के ला और टा इसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, तो बचता क्या है, यू शेष बचता है। तो ल्युट में ला और टा गायब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिख प्लस ल्युट प्रत्यय है तो क्या बचेगा, लेखनम। बच क्या रहा है, यू बच रहा है। दा प्लस ल्युट प्रत्यय है तो दानम, अर्च प्लस ल्युट है तो अर्चनम, कथ प्लस ल्युट है तो कथनम, इस तरीके से। और यहाँ पर जो यू है शेष बच तो रहा है, पर यू को युवार नाको सूत्र है, इससे ये अन आदेश हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर अन का साउंड देखने को मिलता है। लेखनम में अन देखने को मिल रहा है, इसी प्रकार दा ल्युट में दानम देखने को मिल रहा है, कथ ल्युट में कथनम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ल्युट प्रत्यय, क्योंकि ल्युट में ला और टा का लोप हो रहा है, यू बच रहा है, पर यू सूत्र युवार नाकों से किस में बदल जा रहा है, अन में बदल जा रहा है। तो ये आपका इस तरीके से अन आएगा। जब भी ल्युट प्रत्यय की पहचान करनी होगी तो अन देखने को मिलेगा। पठनम, कथनम, अर्चनम, दानम, वो पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। अगला है आपका तव्यत और अनियर प्रत्यय। इसमें आपका सूत्र ये रहेगा, पर सूत्र से धातु के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। इसमें ता का लोप हो जाता है और तव्य और अनियर प्रत्यय के रा का भी लोप हो जाता है। तो बचता क्या है, इसमें अनीय शेष बचता है। तो तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्यता के अर्थ में होता है। जैसे पठितव्यम यानी पढ़ना चाहिए, पठनीयम यानी कि पढ़ना चाहिए। और इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कृतवाच्य में नहीं होता है। तो यहाँ पर अनी के जो बचता है उसके एग्जाम्पल जैसे पठनीयम, हितव्यम। तो अनियर प्रत्यय की अगर बात करें तो इन सबके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें आप देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कथनीय है, कथ प्लस अनियर प्रत्यय में तो कथनीयम बनेगा, कथनिया कथनिया, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करते हैं कत प्रत्यय और कतवत्तु प्रत्यय। कतवत्तु निष्ठा, कत और कतवत्तु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। निष्ठा में इसमें क्या आपका सीधे शेष बचता है, उसकी बात करें तो कत प्रत्यय में का की इति संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, केवल ता जो है वो बचता है। अब जैसे यहाँ पर कत प्रत्यय में बात करें तो गम प्लस कत प्रत्यय को जोड़ करके गताहा, केवल ता बच रहा है। तो जिसमें ता देखने को मिले कत प्रत्यय का एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं अगर कतवत्तु प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तवान आ जाता है, देखेंगे लास्ट में। जैसे क्री प्लस कतवत्तु तो कृतवान, कोई एग्जाम्पल उठा लीजिए, क्री प्लस आपका तो कृतवान हो जाएगा। इसी प्रकार पत से बनेगा तो पतितवान हो जाएगा, पतितवान, पतितवती, पतितवत, इस तरीके से बनेंगे। इसी प्रकार ऋमुल प्रत्यय के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, तांडम, दायम, पायम, आयम करके जो है यहाँ पर सब में देखने को मिलेगा। और इसमें बदला है, जैसे रोदम रोदम करके है, भेद अड़ोम प्रत्यय बन करके भेद भेदम है। अगला प्रत्यय है सत्र प्रत्यय और सानच प्रत्यय। इसके अंतर्गत ये आपका इसका सूत्र है। शेष क्या बचता है उसकी बात करें तो सत प्रत्यय में अत शेष बचता है और सानच में आन शेष बचता है। ये बात को ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा परस्मैदी जो धातु हैं उसमें अगर बात करें तो सृत और आत्मनय पदी धातुओं से सानच प्रत्यय का विधान होता है और तीनों लिंग और सातों व्यक्तियों में चलती हैं। जैसे पट प्लस सत प्रत्यय की अगर बात करें तो पठन बनेगा, पठंती और पठत। और यही सानच प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर कंपमाना, कंपमाना, कंपानम। तो अन और आन इसका साउंड आता है, यहाँ अत है पर देखेंगे तो पठन अन आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आन आ रहा है। बस सत प्रत्यय और सानस प्रत्यय में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तदित प्रत्यय को लेकर के। तो तदित प्रत्यय में पहला आ जाएगा मतु प्रत्यय। तदित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तदित प्रत्यय है। इसमें जो मतु प्रत्यय आता है इसका सूत्र होता है ये, इसमें सूत्र से इसका मतलब है कि वह इसमें है, यानी इन अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है। मतुप के उपकार और उकार का योग होकर मत शेष बचता है, यानी मतुप प्रत्यय में आपका मत आएगा। जैसे गो प्लस मतुप है तो गो मत, इसी प्रकार जैसे मति प्लस मतुप है तो मति मत, श्रीमत, आयुष्मत, ये सब इसमें मतुप प्रत्यय में आएंगे। मतुप का ही जो माँ है वो बदलकर वाह हो जाता है। तो इसमें कैसे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे बल प्लस मतुप है तो बलवत, माँ की जगह वाह आ गया। और एग्जाम्पल में विद्यावत, धनवत, दयावत, गुणवत, भगवत, ऐसे शब्द जिनके अंतिम स्वर के पहले माँ होता है। जैसे लक्ष्मी प्लस मतुप में तो लक्ष्मीवान, मतुप प्रत्यय के अंतर्गत ये अलग अलग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एग्जाम्पल है, वो देख लीजिएगा।
इनी प्रत्यय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अकारांत शब्दों से इनी और ठन प्रत्यय आता है। इनी प्रत्यय के अंत में ई का लोप हो जाता है और इन बचता है। यहाँ पर देखिए जैसे चक्र प्लस इनी है तो क्या बचेगा, इन, चक्रिन। बस एक एक एग्जाम्पल भी याद रखेंगे तो काफ़ी होगा, ताकि एग्जाम अगर आता है तो आप चीज़ों को याद रख सकें। इसके अलावा त्वा और तल प्रत्यय होता है। त्वा से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसक लिंग और तल से प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। अब यहाँ पर त्वा और तल के प्रत्ययांतर्गत जो सूची है, जैसे कुशल, गुरु, इससे बनेगा गुरुत्वम, गुरु से गुरुता। इसी प्रकार कुशल से कुशलत्वम और कुशलता, तत्व और तल के एग्जाम्पल है। फिर ठक प्रत्यय की बात करें, इसका यूज भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। ठक शब्द के जुड़ने पर ठक के ठा के स्थान पर इसमें इक आ जाता है। जैसे आपका धर्म प्लस ठक प्रत्यय पूछा गया तो इक आ जाएगा उसकी जगह, तो धार्मिक हो जाएगा, ऐसे साप्ताहिक हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। ठक प्रत्यय में इक आ जाता है। फिर बात करते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में ये वाला यूपी टेट में आया था, टाप प्रत्यय जो मैंने बताया था। स्त्री प्रत्यय में टाप, चाप, डाप, डीप, डीस, डीन, उंग, ती, इतने आते हैं प्रत्यय। तो जैसे टाप प्रत्यय है, इसमें टा और पा ये आपके गायब हो जाते हैं और बचता क्या है, केवल आ बचता है। टाप प्रत्ययांतर्गत शब्द अकारांत स्त्रीलिंग जो होते हैं, इसके अंतर्गत जैसे शब्द में अज प्लस टाप बनाएंगे तो क्या बताया मैंने, टाप गायब हो जाएगा, पा गायब हो जाएगा, बचेगा केवल आ की मात्रा, यानी अजा हो जाएगा। चटक प्लस टाप है तो चटका हो जाएगा, सुत प्लस टाप है सुता हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं पर आपको एक भी अगर याद है तो उससे आप कर ले जाएंगे। इसी में एक शर्त ये भी है कि यदि टाप वाला जहाँ प्रत्यय जोड़ रहे हैं इससे पहले अगर का आता है तो ऐसे में आपका का से पहले आ हो तो आ के स्थान पर ई हो जाता है। तो कारक प्लस टाप कारिका, ई, यहाँ पर ई आ जाता है। कारिका, नाटिका, बालिका, अध्यापिका। तो अध्यापिका, बालिका ये सब वैसे भी आपको पता है स्त्रीलिंग ही शब्द हैं। तो ये जैसे बालिका में पूछा जाएगा तो टाप रहता है, जो ई हो रहा है ये आ के कारण हो रहा है, मतलब का के कारण हो रहा है। दूसरा स्त्री प्रत्यय है वो है डीस प्रत्यय। इसमें क्या गायब हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए डीस में जो स्टार्टिंग में डा लगा हुआ है और शाह है ये आपका हट जाता है। बचता क्या है, केवल ई से एच बचता है। तो इसके अंतर्गत जितने भी ई आपको देखने को मिलेंगे वो सब डीस प्रत्यय में आ जाएंगे। और इनके जो रूप हैं वो एकदम नदी की तरीके से चलते हैं, जैसे नदी के रूप चलते हैं। तो नर्तक प्लस नीस तो आपका नर्तकी हो जाएगा। आखिरी में ई आ रहा है, गौरी, नटी, चंद्रमुखी, मनुषी, तटी। फिर आपका डीप प्रत्यय की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका जो स्टार्टिंग का डा और पा है इसका पहले और आखिरी का ही लोप अधिकतर जगह हो रहा है। यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर भी ई बच रहा है। यहाँ पर जो ई बच रहा है इसी से एग्जाम्पल हो जाएंगे। नद प्लस डीप है तो नदी हो गया, देव प्लस डीप तो देवी हो गया। इस तरीके के एग्जाम्पल ई वाले सारे इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार डीप है ऐसे डीन प्रत्यय, इसमें जो स्टार्टिंग का अंगा और ना है वो उसका लोप होने पर यहाँ पर भी ई शेष बच रहा है। तो स्त्री प्रत्यय में सभी में देखेंगे बड़ी ई ही बच रही है और इसमें और तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं। नहीं तो ब्राह्मण प्लस डीन प्रत्यय तो ब्राह्मणी। इसी प्रकार नृ प्लस डीन है तो नारी। इसके बाद बात करते हैं वाच्य की। तो वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। 3 टाइप के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, वाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कृतवाच्य में कर्ता में प्रथमा व्यक्ति और कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अकॉर्डिंग होता है। कर्मवाच्य में बात करें तो कर्मवाच्य में वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है। एग्जाम्पल भी सभी में दिए गए, जैसे बालकेन पुस्तकम पठे थे तो कर्ता कर्म क्रिया। इसी प्रकार भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, भाववाच्य कहते हैं। कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अकर्मक धातुओं से ही भाववाच्य होगा और भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मया हस्ते, त्वया स्थिते, ईश्वरेण भूयते, तो तृतीय व्यक्ति और अकर्मक क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन के प्रयुक्त हैं। अब बात करते हैं हमारा धातु रूप को लेकर के। तो धातु रूप में जैसे भू धातु की बात करते हैं तो वर्तमान लट लकार में चलते हैं। भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवा भवामा।
ये सामान्य भविष्य काल लिट लकार में भविष्यति भविष्यता भविष्यंती चलते हैं। ये आपको बस पता होना चाहिए किस टाइप से चलते हैं, आगे के तो आपको पता ही है। भूतकाल में लंग लकार में अभवत अभवतान अभवन, अभवन वाला यूपी डेट में आया है। अभवा अभवतम अभवत यूपी डेट वाला क्वेश्चन है। अभवम अभवाव अभवाम। इसी प्रकार आज्ञा लोट लकार में आपका तो भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। इसी प्रकार विधिलिंग लकार में भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेयम, इस तरीके से चलेंगे। इसी प्रकार हम बात करें जैसे गम धातु है, गम मतलब जाने के संदर्भ में, तो यहाँ पर वर्तमान लट लकार में गच्छति गच्छता गच्छन्ति वाले रूप में चलते हैं। लिट लकार में गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यामा गमिष्यामा। इसी प्रकार लंग लकार भूतकाल में अगच्छत, देखिए लंग लकार वाले जो हैं वो आ से स्टार्ट होते हैं। अभवत अभवताम, सेम यहाँ पर अगच्छत अगच्छताम। तो अगर एक भी याद है तो उससे आप बाकी भी निकाल सकते हैं, बस शर्त यह है उसके रूप उसी प्रकार के होने चाहिए। आज्ञा लोट लकार में तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत, देखेंगे तो इस वाले से एकदम मैच करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे आज्ञा लोट था तो भवतु भवताम भवंतु था, यहाँ गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छन्तु पूछा गया था। विधिलिंग लकार में गच्छेद गच्छताम गच्छेयु, यहाँ पर भी देखिए विधिलिंग में भवेद भवेताम भवेयु, तो गच्छेता इस तरीके से। ऐसे दृढ़ धातु में पश्यति से चलते हैं। यूपी टेट में 2018 में आया था, पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामि पश्यावा पश्यामा। पूछा जैसे जाता है ना तो पश्यति पूछा जाएगा, या ऐसा पूछा जाएगा कि एक वचन और प्रथम पुरुष में बताइए, तो ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन है। यहाँ प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। आपका कोई भी पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट शब्द से भी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार भविष्य काल लिट लिट लकार में चलता है दृश्यति दृश्यता दृश्यंती। लंग लकार में अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। लोट लकार में पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु और विधिलिंग में पश्येत पश्यताम पश्येयु। ऐसे ही पच में चलते हैं पचती पचता पचंती, और भविष्य काल लिट लकार में चलते हैं पच्छति पच्छता पच्छन्ति। लंग लकार में अपचत अपचताम पचन। लोट में पचतु पचताम पचन्तु और विधिलिंग में पचेत पचताम पचेयु। पठ धातु के काफ़ी पूछे जाते हैं, तो पठती पठता पठन्ति वर्तमान में चलते हैं, और भविष्य काल लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति चलते हैं, देखिए यू पीरियड में आए हैं। और भूतकाल में लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन चलते हैं। लोट लकार में पठ पठतम, ये वाला पूछा गया था पठताम वाला, पठंतु। और विधिलिंग में पठेत पठिताम पठेयु चलते हैं। इसी प्रकार पीना के लिए पिबती के रूप में चलते हैं, और पाश्यति पाश्यता चलते हैं। और वहीं अगर लंग लकार में तो अपिबत के रूप में चलेंगे, लोट लकार में पिबतु और विधिलिंग में पिबेत। लब में अगर बात करें तो लबते लबेता लभ्यंते चल के रूप में चलते हैं, और भविष्य काल में ये लपश्यते हो जाता है। लंग लकार में अलभत हो जाता है, और आपका लोट लकार में लबताम और विधिलिंग में लभेत। इसी प्रकार क्रीड यानी खेलने में तो क्रीडति, और इस लिट लकार में क्रीडेष्यति। अगर आपको एक पता क्लियर तरीके से तो फिर तो आगे तो आप कर ही ले जाएंगे। ऐसे लंग लकार में अक्रीडत चलता है, लोट लकार में क्रीडितु चलता है और विधिलिंग में क्रीडेत चलता है। जैसे ईस धातु की बात करें तो ईस मतलब चाहना होता है, यहाँ पर इच्छति इच्छता चलता है लट में, इच्छतु इच्छताम लोट में। लंग लकार वाला यहाँ पर एच्छेन पूछा गया था आपसे यूपी टेट 2019 में, तो एच्छत एच्छताम एच्छन एच्छा एच्छतम एच्छत एच्छेम एच्छा एच्छाम। और विधिलिंग में चलते हैं एच्छेत एच्छताम एच्छेयु, और लिट में एश्यति एश्यता करके। अब बात करते हैं हम हमारा शब्द रूप की। अभी हमने धातु रूप की बात की, जैसे कि राम शब्द की अगर बात करें तो अकारांत पुल्लिंग में रामः रामो रामः, यूपी टेट में पूछा गया था। रामम रामो रामान रामेण रामाभ्यम रामे, ये भी यूपी टेट में आया। तो इस तरीके के आपके चलते हैं, आप इसको इस क्रम में भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि एक वचन वाले सारे, फिर द्विवचन या बहुवचन, या तो एक द्विवचन बहुवचन, इस क्रम में भी याद रख सकते हैं। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे रामः, रामो रामो राभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम रामेयो रामेयो, और रामः रामान रामे रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु। मुझे तो ऐसे ही याद है ऊपर से नीचे के क्रम में। इसी प्रकार हरि शब्द में हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरो, इस तरीके से चलते हैं। इकारांत पुल्लिंग में, इकारांत का मतलब है छोटी ई का साउंड आता है ना, हरि ई। और ऐसे जैसे अकारांत था तो अकारांत वाले का मतलब आ का साउंड आता है। इसी प्रकार जैसे पितृ शब्द है तो पिता पितरों के रूप में चलते हैं। ये पित्रा वाला देखिए पूछा भी गया था यूपी टेट में, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ऐसे आपके पितृ पिता के पिता पितरम पित्रा पितरे पितुह पितुह पितरी, इस तरीके से चलते हैं। हे पिता वाला शायद यूपी टेट 2017 में आया था। राजन शब्द के कैसे चलते हैं, राजा राजानम राज्ञा राज्ञे राज्ञा राज्ञा राज्ञे, और इसी प्रकार बाकी। पति शब्द की बात करें तो पति पतिम पत्या पत्ये पत्यु पत्यु पत्यो हे पते, इस तरीके से।
सखी शब्द में सखा, सखायम, सख्या, संख्य, संख्यो, संख्यो, संख्यो है सके। द्वि शब्द के कैसे चलते हैं? तो द्वय, 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 द्वाभ्याम, 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 देवय, देव। इस तरीके से नपुंसक लिंग में, ये स्त्रीलिंग में। द्वय वाला जो है ये पूछा गया था आपसे यूपी टेट में। दधी के कैसे चलते हैं? तो दधी, दधिनी, दधी, दधी, दधना, दधने, दधनाहा, दधनाहा। और दधिभ्या वाला जो है ये पूछा गया था। ये जो भ्या वाले आते हैं ना वो इसी साइड ही हमेशा आते हैं। भी वाला यहीं आता है आपका, ये चतुर्थी पश्चिमी में आता है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो जैसे लता की बात करेंगे तो लता, लताम, लतया, लतयाय, लतयाय, लताया, लताया। और इसमें देखिए लताभ्या वाला पूछा गया है, लतासु वाला पूछा गया है। नहीं, लताभ्या नहीं, लताया वाला पूछा गया था यूपीटर 2013 में। लतासु वाला यूके में पूछा गया है, मतलब उत्तराखंड टेट में। इसी प्रकार नदी में नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याहा, नद्याहा, नद्याम। नदी शब्द से तो मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं देखिए। इसी प्रकार लक्ष्मी श्री के चलते हैं, श्री, श्रियम, श्रेया, श्रेय, श्रेया, श्रेया, श्रेयाम करके। श्री भी वाला जो है यूपी टेट में आया हुआ है। इसी प्रकार धेनु शब्द के चलते हैं, धेनु, धेनुम, धेनवा, धनवे, धनवाहा, धनवाहा, धनवाम। और धेनु वाला ये वाला जो है वो पूछा गया था यूपी टेट 2018 में। ऐसे ही वधु के वधु, वधुम, वधवा, वधवे, वधवा, वधवा, वधवाम चलते हैं। मधु के मधु, मधु, मधुना, मधुने, मधुनाहा, मधुनाहा, मधुनी, इस तरीके से चलते हैं। ये मधुनी वाला यूपी टेट में पूछा गया था। पत्र के पत्रम, पत्रम, मतलब ये है कि लगभग हर टाइप के मैंने आपको दिखा दिया ताकि इस टाइप का है तो उसके संबंध वाले जो याद होंगे उससे आप निकाल सकें। इसके अलावा सर्व के भी आते हैं, जैसे सर्व सब के संदर्भ में पुल्लिंग में। तो सर्वा, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मे। सर्वस्मे वाला यूपी टेट में आया था, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन। ऐसे सर्व स्त्रीलिंग में देखेंगे तो सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्य, सर्वस्या, सर्वस्या, इस तरीके चलते हैं। और नपुंसक लिंग में सर्वम, सर्वम, सर्वेण, और सर्वस्वे, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन। और तद में इसी प्रकार चलते हैं वह के लिए तो सह, तौते, तम, तौतान, तेन, ताभ्याम, ता। तेन वाला यूपी टेट में आया था। इसी प्रकार तेन, तस्मे, तस्मात, तस्य, तस्मिन, तो आपको ये पूरे पता होना चाहिए। मैं तो आपको खाली एक रिवाइज के तौर पर एक वचन वाला केवल पढ़ के बता रहा हूँ। सह, ताम, तया, तस्य, ये स्त्रीलिंग रूप हैं और ऊपर वाला ये पुल्लिंग में था। देखिए यहाँ पर तृतीया में तेन आता है, यहाँ पर तया आता है। ऐसे आपके तद में नपुंसक लिंग में चलते हैं तो तत्, तत्, तेन, तस्मे, तस्मात्, तस्य, तस्मिन। यद में चलते हैं तो या, यम, येन, यस्मे, यस्मात्, यस्य, यस्मिन। यदि स्त्रीलिंग में चलते हैं तो या, याम, या, यस्य, यस्या, यस्याम। यद में चलते हैं तो यत। हैं तो इसमें देखेंगे तो बहुत सारे, तो आप इतना सारी चीज़ें तो याद नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो किम और इसको छोड़ करके युष्मद अस्मद के पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। युष्मद मतलब तू और तुम, तो तुम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। और युवाम, युवाम, युवाभ्याम, इस तरीके से चलते हैं। और बहुवचन में यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम वाला आ चुका है एक बार। अस्मत की भी बात कर लेते हैं। अस्मत आपका मय और हम के संदर्भ में होता है, तो अहम, माम, मया, महाम, मत, मम, मई। और द्विवचन में आवाम, आवाम, अवाभ्याम, अवाभ्याम, अवयव, अवयव। और बहुवचन वयम, अस्मान, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। तो अस्माकम वाला यूपी टेट में आया हुआ है। बात करते हैं हम हमारे कुछ हिंदी के संस्कृत शब्दों के नाम। जैसे कि यहाँ पर तो बहुत सारे हैं तो हम उतने तो नहीं, जो मेन मेन हैं उनकी बात करेंगे, बाकी आप चाहे तो सारे भी पढ़ सकते हैं रिवाइज के लिए। जैसे देवरानी है तो उसको याता कहते हैं, ये जो है वो जो बंधु बांधव हैं उनके नाम है। दोस्त है उसको सखा कहेंगे, सहेली है तो उसको आली, सखी, सहचरी, अलग अलग नाम से। फलों की अगर बात करें जैसे अनार में दाडिमम, अखरोट में अक्षोट, अमरूद के लिए दृढ़ बीजम, अंगूर के लिए द्राक्षा फलम, आम के लिए आम्र, आंवला, आमलम, इलायची के लिए एला हो गया, और खीरा के लिए आपका उर्वास्कम हो गया, गन्ना के लिए इक्षु हो गया, तरबूज के लिए कालिंदम हो गया, जामुन जम्बू फलम कहते हैं। यहाँ पे भाई के लिए भ्राता, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, सगा भाई सहोदर। और यहाँ पर मूंगफली कलाया, मखाना के लिए मखानम। और इसमें इम्पोर्टेंट में पीपल तो नहीं, गलत करेंगे, नींबू का निम्बकम होता है। लौंग जो है उसका लवंगम हो जाएगा। शरीफा का सीताफलम हो जाएगा। इसी प्रकार ये है पुष्प, तो उसमें आपका जैसे गमला को गोमला कहेंगे, गुड़हल को जपा पुष्पम हो जाएगा, गुलाब को गंध पुष्पम हो जाएगा। इसी प्रकार साग सब्जियों की बात करें तो आलू, आलू कम होता है, कटहल पनसम कहते हैं, तरोई को कोसातकी कहते हैं, परवल को पटोला कहते हैं। और
बैंगन को वृंताकम, मटर को हरेड़ू, मिर्च को मारीचिकम, लहसुन को लसनुम हो गया। इसी प्रकार वृक्षों की अगर बात करते हैं तो उनके ये नाम है, कटहल को पनसा, नारियल को नारिकेला। तो इसमें लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं उन्हीं की बात करें। अब पशुओं में अगर बात करें तो गाय को गौ कहेंगे, खरगोश को सशका, कछुआ को कच्छप, गिलहरी को चिक्रोड़ा, इसी प्रकार चीता को शार्दुल कहेंगे, नेवला को नकुला, बाघ को व्याघ्रा, बकरियाँ जा जाती हैं आप सभी लोग, बैल को वृषभ, भैंस को महिषा। इसी प्रकार पक्षियों की बात करें, जैसे अंडा को अंडम, उल्लू को कबूतर को कपोता। और पक्षियों से यूपी टेट में क्वेश्चन आए भी हैं, जैसे कोयल को कोकिला, कौवा काका, गीत गरदा, घोंसला नीडम, चकवा चक्रवाका, चमगादड़ जतुका, चिड़िया चटका आया यूपी टेट में, बगुला बका आया यूपी टेट में, चील का चिल, टिड्डी का सट चरणम। कुछ और भी शब्द हैं, जैसे गेहूं का गोधूम पूछा जा चुका है यूपी टेट में, गंजा खलवाट, खिड़की गवाक्षा, सुपारी पूगा, महावर लक्षा रसा, लौंग को लवंगम, मलेरिया को विषम ज्वरा, पीलिया को पांडु रोग, चावल को तंडुला, मामा को मातुला, पति को भरता, खिलौना को क्रीडकम। अस्त्र या बिजली देखेंगे तो अश्विनी वाला यूपी टेट में आया है, स्त्री को अंगना ये भी यूपी टेट में आया है, गेंद को कंदुका कहते हैं। फिर बात करते हैं शरीर के अंगों के नाम। तो जैसे अंग में अंगम, अंग को अंग कहते हैं, अंजलि अंजलि, अंडकोश वृषणा, अस्थिपंजर कंकाल को कहते हैं, आँख को नेत्रम कहते हैं, आंत अंतरम हो गया, आंसू अश्रु हो गया, आँख का कीचड़ इशिका या दूशिका, आँख की पुतली कनिका, आँख का कोना अपांगा, अंगुली को अंगुली, अंगूठा अंगुष्ठ, अंगूठे के पास की उंगली तर्जनी हो गया, इंद्री को कर्णम, ओठ को ओष्ठा, एड़ी को अब पाशणी या एडुकम कहते हैं, कंठ को कंठा, कंधा को स्कंधा, कंधे की हड्डी को जत्रु, कमर को कटी, कंकाल तो बता ही दिया, कनपट्टी को हनु। बात करते हैं संस्कृत की संख्याओं को लेकर के। यहाँ से हर पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो संख्याएं तो आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करनी है। जैसे एक को एका एकम एका कहते हैं, दो को द्वा द्वय द्वय, त्रया त्रीणी त्रिसरा, तीन को कहते हैं चतवारा चतवारी चतुर्शत, पंच को पंच, छः को षट, सात को सप्त, अष्ट अष्टौ, नव दस, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश, 20 में विंशति आता है। और जैसे 19 आया तो उसके आगे एकोन करके भी लगता है, जैसे 49 है तो एकोन करके भी लगता है। तो 20 को विंशति कहते हैं। इसी प्रकार 30 को त्रिंशत कहते हैं, 29 को नवविंशति कहते हैं, मतलब उससे पहले वाले को। इसी प्रकार त्रिंशत हो गया, 40 को चतवारिंशत, और 39 को एकोन चतवारिंशत भी कहते हैं, और नव त्रिंशत भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप यूपी टेट के उठा कर देखेंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। जैसे सप्तविंशति पूछा गया है, अष्टाविंशति पूछा गया, मतलब 28 को क्या लिखा जाता है, अष्टाविंशति। ऐसे ही 34 पूछा गया चतुर्त्रिंशत करके। और इसके अलावा 55 पूछा गया पंच पंचाशत, 2 बार पंचा आता है ना, इसलिए पूछा गया है। और ये देखिए 79 पूछा गया, तो 79 को नव सप्तति भी कहते हैं और एकोना सीति भी कहते हैं। तो ये ज़्यादातर जो आपको फोकस करना है ना, ये 39 49 इस तरीके वालों पे ज़्यादा फोकस करना है। इसी प्रकार 50 को पंचाशत कहते हैं, फिर पंचाशत चल देंगे, फिर 60 को षष्ठी कहते हैं। और यहाँ पर 58 को भी दो तरीके से लिखा गया है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। 70 को सप्तति कहते हैं, ऊपर से पहले वाला एकोन सप्तति भी होता है, नव षष्ठी भी होता है। फिर आपका सप्तति हो गया, फिर आपका 80 को अशीति कहते हैं, फिर उसके बाद अशीति के रूप में ही चलेंगे, फिर 90 को नवति कहेंगे, 100 को शतम कहेंगे, और 1000 को सहस्रम, 10,000 को अयुतम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को नियतुम, 1 करोड़ को कोटि, 10 करोड़ को 10 कोटि, 1 अरब को अबुर्दम। इतना वैसे आगे का पूछा नहीं जाता, फिर भी आप देख सकते हैं कि दशावर्धम खरवम, 10 खरवम, नीलम 10 नीलम, पद्मम 10 पद्मम, शंखम 10 शंखम, और सबसे लास्ट में महाशंखम। बाकी यूपी टेट में अधिकतर जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे 19 से आया है, नव दस एकोन विंशति भी कहते हैं, ऊन विंशति भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ऊन शब्द से भी लिखा जाता है। उसके अलावा 39 देखिए पूछा गया है, नवत्रिंशत और एकोन चतवारिंशत, 47 सप्त चतवारिंशत, 25 को पंचविंशति, 67 को सप्त षष्ठी, 88 को अष्टाशीति, 96 को षष्ठवती। तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और यहाँ पर
हज़ार वाले मैंने आपको बता ही दिए। अब जैसे आ गया इसके ऊपर, मान लीजिए कि 101 पूछ लिया गया, तो 101 को एकाधिक शतम कहते हैं, 102 को द्वयाधिक शतम, 103 को त्रयाधिक शतम। वैसे आज तक आया नहीं कभी भी 100 के ऊपर, और पता होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 200 है तो द्विशतति कहते हैं, 300 है तो त्रिशतति या शतत्रयम या त्रिशतम, 400 को, 500 को, 600 को, 700 को, सेम उसी टाइप से बन जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रह गया कवि और लेखक। इसके अलावा वीडियो अगर थोड़ा भी अभी तक पसंद आ रहा हो तो लाइक सभी लोग ज़रूर करते रहिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, काव्य शास्त्री ग्रंथ में काव्य अलंकार भामय और काव्यादर्श दंडी जी क्या है ग्रंथकार। नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत जी का नाम है, और काव्य अलंकार सूत्र में वामन। अब यहाँ पर जो काव्य है इसके अंतर्गत गद्य आता है, इसके अंतर्गत पद्य आता है, और इसी के अंतर्गत आपका नाटक भी आता है। तो सबसे पहले गद्य की बात करते हैं। तो रचना और लेखक, तो 10 कुमार चरितम और अवति सुंदर कथा ये दंडी की है। मंदार मंजरी ये विश्वेश्वर पांडे। बाण भट्ट की आपको पता है कादम्बरी और हर्षचरितम है। शिवराज विजयम जो है अंबिका दत्त व्यास की है। तिलक मंजरी धनपाल जी की है। ग्राम ज्योति पंडिता छमाराव की है। रामचरितम देव विजयगढ़ी जो है इनकी है। वहीं अगर पद्य में बात करें तो वहाँ पर रचना और रचनाकार में कुमार संभवम और रघु संभवम जो है ये कालिदास जी की है। कालिदास की वजह से और भी रचनाएं हैं। इसके अलावा बात करें भारवी की तो किरातुर्य जो नियम है, अश्वघोष की सौंदर्यानंद और बुद्ध चरितम है। माघ शिशुपाल वधम है। श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम, रत्नाकर की हरविजयम, भट्टी की भट्टिकाव्य, विल्हड़ की विक्रमांक देवचरितम, कल्हड़ की राजतरंगिणी, जल्हड़ की सोमपाल विजयम, और दंडी की पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है, यूपीटेट में आया हुआ है। इसके बाद तीसरा आपका है नाटक। नाटक में रचनाकार के रूप में भास देखने को मिलते हैं। इसमें आते कौन से? स्वप्नवास दत्तम, उरु मंगम, दूतवाक्यम, प्रतिमान प्रतिमानाटकम और कर्णभारम और चारुदत्तम। इसके बाद बात करते हैं गद्य जो काव्य है उसके अंतर्गत, क्योंकि अभी जो हमने देखा वो भाग 1 के रूप में था। यहाँ पर देखिए भाग 1 के रूप में, अब भाग 2 के रूप में देखते हैं। यहाँ पर गद्य पद्य नाटक फिर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर रचना और लेखक को हम इस तरीके से सेट कर देते हैं। तो वासवदत्ता सुबंधु की, चंडी शतकम बाणभट्ट की, सूर्य शतकम मयूर भट्ट, वक्रोक्ति पंचाशतिका रत्नाकर, मुकुट ताडितम बाणभट्ट, और पंचतंत्र वाली विष्णु शर्मा यूपीटेट में आई है। पद्य में देखेंगे तो ऋतु संगारम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, नीति शतकम भर्तहरि, वैराग्य शतकम भर्तहरि, श्रृंगार शतकम भर्तहरि, गीत गोविंद जयदेव। इसी प्रकार गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ, सुधा लहरी पंडित जगन्नाथ, और बिल्हड़ की चौर पंचाशतिका, हाल की गाथा सप्तिका, चाणक्य की चाणक्य शतकम, घटक पर की घटक पर काव्यम, नीतिसार कामंदक, चंडी शतकम बाणभट्ट की है, और रत्नाकर की वक्रोक्ति पंचाशतिका। इधर साइड देखेंगे तो मृच्छकटिकम प्रकरण है, शूद्रक सिमुक, और यहाँ पर अंक लिखे हैं। ये नाटक हैं, ये लेखक हैं, ये इतने इतने अंक हैं। जैसे विक्रमोत्तरम कालिदास के 5 अंक, मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी 5 अंक। इसी प्रकार मुद्रा रक्षक विशाख दत्त, प्रियदर्शिका हर्ष की, रत्नावली हर्ष की, नागानंद हर्ष की, मालती माधवम भवभूति, महावीर चरितम भवभूति, उत्तर रामचरितम भवभूति। इसी प्रकार सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष। इसी प्रकार इसमें और इम्पोर्टेंट महानाटक हनुमान जी, और बाकी तो ऐसा कोई खास नाम नहीं है इसमें। ज़्यादातर जो क्वेश्चन रचनाओं में आते हैं ना वो महाकाव्य से बनते हैं। जैसे रामायण महर्षि वाल्मीकि का है, महाभारत वेद व्यास का है। इसमें 18 पर्व हैं। रामायण में 7 कांड हैं। कुमार सम 17 सर्ग कालिदास जी की, रघुवंशम कालिदास जी की 19 सर्ग, बुद्ध चरितम अश्वघोष, सौंदर्यनंद अश्वघोष, किरातुर्जुनीय भारवी, शिशुपाल वधम माघ, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष, जानकी हरणम कुमारदास। बाकी इसमें आपको डायरेक्ट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन या कोई गद्यांश टाइप का दे दिया जाता है, उस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को जो है वो मिलते हैं आपके कोर्स में। क्योंकि गद्यांश पद्यांश हम नहीं करा रहे हैं, पर आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। तो प्रश्न है आपका कि 6 को संस्कृत में कहेंगे? सट, षष्ट कहेंगे, सट कहेंगे, सट कहेंगे। 4 प्रकार से लिखा हुआ है। और कई बार यही होता है कि आप गिनती तो पढ़ लेते हैं, आपको पता है, पर जब ऑप्शन में आते हैं तो फिर सब एक जैसे लगते हैं। इसीलिए क्वेश्चन हमने रखा है ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी इससे पहले कि किसी भी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी। यदि ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी की वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।